एवं धौलिया के सरपंच साहब श्रीमान राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने 2 शब्द सर्वप्रथम इस वंदन इस अनुभवी मंच पे पहली बार मुझे बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं गदगद हूं। मंच पे विराजमान हमारे प्रधान प्रतिनिधि श्री प्रताप सिंह जी कोयल, जिन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा में अनवरत रूप से लगा रखा है, आपका यहाँ पधारना हुआ। मेरे मुख्य आतिथ्य में आपका अभिनंदन। मंच पे विराजमान हमारे पूर्व प्रधान प्रतिनिधि श्री गिरधारी भाई साहब, जो हमारे फूफो जी स्वर्गीय श्री छगनलाल जी दाईमाने, जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज की सेवा में अनवरत रूप से लगाया, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज तक ये अनवरत रूप से हम सबके बीच में लगे हुए हैं। और मंच पे विराजमान श्रीमान पदम सिंह साहब, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस पंचायत की भलाई के लिए और पंचायत के विकास के लिए होम दिया, और जो आज इस अवस्था में अपनी उम्र को झूठा साबित करते हुए आपकी सेवा में अनवरत रूप से लगे हुए हैं, आपका भी अभिनंदन। पन्नालाल जी माठ साहब, जिनके बारे में आप सबको बताना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव में भी जन जन के सहयोग के लिए आप अनवरत रूप से लगे रहते हैं। आपका भी मेरे आतिथ्य में स्वागत और मंच पे विराजमान समस्त विभूतियों को मेरी तरफ से अभिनंदन। साथियों, जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, कर्मचारियों का सम्मान हो, अधिकारियों का सम्मान हो, ये सम्मान उनके किए गए कार्यों का होता है, उनका नहीं। जनप्रतिनिधि चुन के जब आता है तो हमारे बीच में एक दोहरा संकट होता है कि सामने वाला एक कैंडिडेट हार गया और एक जीत गया। जीतने वाले कैंडिडेट का हम स्वागत करें, हारने वाले का नहीं करें। साथियों, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें कोई हारता नहीं है, ये तो वोटों की गणित का चक्र है। इसमें जो जीतता है उसके अंदर कुछ ही मतों का फर्क होता है, लेकिन सामने वाला कैंडिडेट होता है उसको भी तकरीबन आधे वोट मिलते हैं। अब रही बात विकास की, जैसा कि इकबाल साहब ने बताया कि सरपंच साहब का हमारे इस गांव के विकास के लिए, हमारे इस पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, आप अनवरत रूप से लगे रहते हैं। मैं इकबाल साहब और यहाँ की पंचायत के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि चुने जाने मात्र से ही सारी जिम्मेदारियां उस जनप्रतिनिधि के माथे मार देना, यह भी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारा लीडर होता है, वो विकास तभी करवा पाता है, उसको अनवरत रूप से गति तभी प्रदान कर पाता है जब समस्त जनमानस उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ विकास में सहयोग करे। रही बात विरोधाभास की, विरोध प्रजातांत्रिक व्यवस्था की एक विधि है और वो होनी भी चाहिए, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि जो भी विकास कार्य हो उसको करने में हम सब इनका सहयोग करें, हम सब का आप सहयोग करें। हम कोई गलती करें तो हमें टोका जाए, हमें रोका जाए, लेकिन विकास कार्य होने के बाद में हम उनमें कमियां निकालें, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारी पंचायत के लिए, हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं होता। साथियों, ये आज का जो स्वागत समारोह है, ये बड़ी खुशी की बात है कि 35-36 कौम का स्वागत समारोह है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़े अनुभव का मंच आपने तैयार किया, सांप्रदायिक सौहार्द की भावनाओं को आपने यहाँ पे प्रतिभाषित किया। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों का सौभाग्य है कि पदम सिंह साहब जैसे आपको प्रतिनिधि यहाँ पे मिले, जिन्होंने 30-40 साल से, जितना मैं जानता हूँ, अनवरत रूप से यहाँ का ही नहीं, मैं तो इनसे प्रेरणा लेता हूँ कि आपका जो काम करने का तरीका, आपका जो काम करने का जुनून और जज्बा है, वो एक अनूठा है। आप एक अनुभवी सरपंच के नेतृत्व में यहाँ पे इस पंचायत में सब विराजमान हैं। मैं आपको परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इनके अनुभव का आप लाभ उठाएं, और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आपकी पड़ोसी पंचायत होने के नाते हमें भी आपसे आपका अनुभव मिलता रहे।
इसी के साथ में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और भी वक्ता अभी बोलने वाले हैं। आपने मुझे इस लायक समझा, इस मंच पे आपने मुख्य अतिथि मुझे प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय भारत, जय भारत।